23 अक्टूबर यानी छोटी दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, जहां वो रामलला की पूजा अर्चना करेंगे और दीपोत्सव का पहला दिया जलाएंगे। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो पिछले साल से भी अधिक हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसकी समीक्षा के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में होंगे। दीपावली पर अयोध्या का दीपोत्सव अब उसकी एक खास पहचान बन गया है। पिछली बार 12 लाख दियों ने अयोध्या की शान में 4 चांद लगाए थे। लेकिन इस बार अयोध्या का दीपोत्सव बहुत खास होने जा रहा है। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो 2 साल बाद अयोध्या आ रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर दिवाली पर सैनिकों के बीच होते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन दीपावली से पहले वो केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर अयोध्या आएंगे। पीएमओ की तरफ से उनके कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के बाद अयोध्या को इस बार खास तौर से सजाया जा रहा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या आए थे। इस दौरान उन्होंने रामलला को कुछ इस तरह दंडवत प्रणाम किया था। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। राम मंदिर को बनाने का सिलसिला पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के पूर्ण आकार की तस्वीरें जारी की हैं। ट्रस्ट का कहना है कि अगले साल दिसंबर तक अयोध्या में राम भक्त प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है। साल 2023 तक गर्भगृह तैयार कर लिया जाएगा, तो साल 2024 तक मंदिर का निर्माण होना है। ऐसे में साल 2025 तक मंदिर परिसर पूरा किए जाने की योजना है। ट्रस्ट की तरफ से उस जगह की तस्वीर जारी की गई है जहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जानी है। ये देखिए, तस्वीरों में रामलला के गर्भगृह पर केसरिया रंग का झंडा लहराता दिख रहा है, जिस पर भगवान राम की तस्वीर भी छपी है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, जिसमें उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड दिए जलाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, न सिर्फ दियों की संख्या के लिहाज से, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा और 17 लाख दियों के तैयारी के साथ में कवायद होगी एक नया कीर्तिमान बनाने की, बल्कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घाट पर मौजूदगी भी रहेगी, जहां पर इन असंख्य दियों की रोशनी की जगमगाहट के बीच में रामलला का दर्शन होगा। रामलला की किंवदंतियों के बीच में उनके कहानियों को गाया जाएगा और एक अद्भुत नजारा इस राम की पैड़ी पर होगा। साल 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत 51,000 दियों से हुई थी, जो 2018 में 3,01,152 दिए, साल 2019 में 5,50,000 और साल 2020 में 6,06,559 मिट्टी के दियों को सरयू के तट पर जलाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए इस बार 15 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने 17 लाख दियों की व्यवस्था की है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी रामलला के सामने पहला दिया जलाएंगे। जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाला व्यक्ति देश की राज्य सत्ता पर बैठा है, तो वो आएंगे, उनका अधिकार है। और
जो कुछ स्वागत हो सकता है अचानक, वो स्वागत किया जाएगा। आज तक से खास बातचीत में दीपोत्सव के नोडल अधिकारी ने कहा 21 से 22 हजार छात्रों को दिए जलाने के काम में लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ सामाजिक संगठनों के सहयोग से राम की पैड़ी पर दिए जलाने के लिए तैयारी की जा रही है। 23 तारीख को दिए जलने हैं, तो उससे पहले दियों का और तेल का और जो उसमें मतलब लगने वाली सामग्रियां हैं, सबको हम लोगों ने संचय कर लिया है। लगभग काम पूरा हो चुका है और मुझे लगता है अभी 1 लाख दिए हमारी बाकी हैं, जो आज रात तक गिर जाएंगे। तो इसके बाद इनको लगाने का काम कब से शुरू होगा? ये सर 20 तारीख से लगना शुरू हो जाएंगे रात्रि में। जी। और इस बार कितने दिए का टारगेट लेके आप लोग चल रहे हैं? अब हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय जो हमारे नोडल अधिकारी सर हैं प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, उनके निर्देश के अनुसार तो 16 लाख का हमको रिकॉर्ड बनाना है। भगवान श्री राम के लंका विजय पर वापस अयोध्या लौटने की खुशी में दीपोत्सव का आयोजन 2017 में योगी सरकार ने शुरू किया था। यह हमारी विरासत का प्रतीक है और दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में अयोध्या वासियों ने जो हर्षोल्लास और जो उद्गार व्यक्त किए थे दीपोत्सव के माध्यम से, पूरे देश ने उसे दीपावली पर्व के रूप में मान्यता दी। अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसका पहली बार प्रधानमंत्री मोदी भी गवाह बनेंगे। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोट कोट आभार धन्यवाद, और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 4 घंटा इस बार दीप महोत्सव में साथ रहेंगे। साधु संतों में अपार उत्साह है और 130 करोड़ देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करके और दीपक जलाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी। हम लोगों की अपार प्रसन्नता है हम लोग के अंदर में। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा बहुमत से लौट कर आई है, इसीलिए योगी सरकार का ये पहला दीपोत्सव है, जिसे भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है। कि हमको 15 लाख प्लस दिए जलाने रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 17 लाख दियों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम 17 लाख दिए जलाएंगे। तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी गांव के कुम्हार या जो भी दिए बना रहे हैं उनसे अगर बात करेंगे तो इतना आशीर्वाद देंगे कि अब की 80% से ज्यादा दिए उन्हीं से खरीदा गया है। मेरे समझ से अब किसी के पास दिया बचा नहीं है। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद साल 2020 और 2021 में हुए दीपोत्सव में भक्तों के उल्लास पर कोरोना संक्रमण ने पाबंदी लगा रखी थी। दीपोत्सव में आम लोगों के आने पर मनाही थी। इस बार ना तो कोरोना का डर है और ना ही उससे जुड़ी बंदिशें हैं। प्रधानमंत्री के दीपोत्सव में आने से इस कार्यक्रम को अलौकिक और अद्वितीय बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत अयोध्या को सजाने और संवारने का काम तेज हो गया है। राम की पैड़ी के आसपास के मंदिरों को एक रंग में रंगा जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के बीच में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हम मौजूद है रामकथा पार्क के ठीक सामने और आप देखेंगे कैसे प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। पूरी तरीके की जो तैयारियां हैं खास तौर पर उनको करते हुए तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं। डीजीपी से लेकर के तमाम जितने भी पुलिस महकमे के अधिकारी यहां पहुंच करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चूंकि अयोध्या में 23 अक्टूबर को जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी, तो ऐसे में पूरे क्षेत्र को पहले ही निरीक्षण करके यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बैरिकेड किया जा रहा है। अमेरिका में दीपावली के दौरान अमेरिका समेत 8 देशों के रामलीला का मंचन हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या दीपोत्सव में साउथ कोरिया, त्रिनाड समेत कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो दीपोत्सव के दौरान लेजर शो और झांकियों का आनंद लेंगे। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार छोटी दीपावली को अयोध्या में होंगे, तो उससे पहले वो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 6ठी बार केदारनाथ जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ में वो दर्शन करने के बाद एक रात रुकेंगे भी। हर हर महादेव।
माथे पर चंदन, शरीर पर चोला और महाकाल के गर्भ में पीएम मोदी की पूजा। हाल ही में पीएम मोदी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना की थी। शिव के भक्त प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा के लिए पहना जाने वाला खास चोला पहनकर मंदिर में प्रवेश किया और फल जनेऊ चढ़ाया। रुद्राक्ष की माला से जाप भी किया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी अब केदारनाथ में भी पूजा करते दिखेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री बनने के बाद छठी बार बाबा केदार को ये केदारनाथ में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास सवारी लेकर पहुंचा। ये एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल है, जो हर मौसम में और हर तरह की जमीन पर चल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आने वाले हैं। इससे जुड़ी तैयारी के तहत एटीवी को केदारनाथ धाम पहुंचा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को सुबह जॉली ग्राउंड पहुंचेंगे और फिर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। दर्शन के अलावा पीएम मोदी यहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। केदारनाथ के कायाकल्प का पहला चरण पूरा हो चुका है, वहीं दूसरे चरण की कई योजनाओं पर काम चल रहा है। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य गतिमान है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे अंतिम जो स्टेज उसमें आ चुके हैं और इस सीज़न में जब तक हमारा कार्य जब तक हम कर सकते हैं बर्फबारी के बीच, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं और जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले सीज़न में हमारे कंप्लीट हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से पुराना रिश्ता है। घर छोड़ने के बाद पीएम मोदी 3 साल तक हिमालय की पहाड़ियों में रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले केदारनाथ गए। केदारनाथ में मोदी ने शिव की आराधना की और इसके बाद वो कई घंटों तक रुद्र गुफा में रहे। यहाँ पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र धारण कर ध्यान लगाया। करीब 17 घंटे तक गुफा में ध्यान के बाद पीएम मोदी वापस लौटे थे। नरेंद्र मोदी यूं तो पहले से ही साधना करते रहे हैं, लेकिन वे यहाँ एक ऐसे योगी और तपस्वी के रूप में साधना को पहुंचे जो देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। उन्होंने यहाँ से श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्म का जो संदेश फैलाया, उसने देश विदेश में केदारनाथ धाम के मान को कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2013 केदारनाथ में तबाही के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इसके पुनर्निर्माण में हर संभव मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन तब की केंद्र सरकार ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये छठा दौरा होगा। इससे पहले वो 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। इस दौरान वो पूजा अर्चना और ध्यान लगाने से लेकर मंदिर से जुड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ जाएंगे और पूजा अर्चना आरती करेंगे। माना जाता है कि भगवान के दर्शन करने के बाद एक रात धाम में विश्राम से पुण्य मिलता है। शायद इसीलिए पीएम बद्रीनाथ में एक रात रुकेंगे। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है।
खराब मौसम और ठंड के बावजूद 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम है तो ठंडी भी ज़्यादा लग रही है। और इसी मौके पे आदि शंकराचार्य तक भी आए हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जैसे बर्फ़ पड़ना, मंदिर में अभिषेक और शंकराचार्य